निवेदन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष सशस्त्र बल श्री राकेश गुप्ता जी से कृपया आपके स्वागत उद्बोधन हेतु। आज शर्मामणि 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आज हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अनुग्रहित हैं कि आपने हमारे एक छोटे से निवेदन को स्वीकार कर आज मुख्य आतिथ्य की हमें स्वीकारता दी। आज आपको हमारे बीच पाकर हम सभी लोग गौरवान्वित हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी श्री कैलाश मकवाना सर का, यहाँ उपस्थित एसीएस होम श्री कंसोटिया सर का, मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सभी सहयोगी साथी, यहाँ उपस्थित ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सभी अधिकारी, भोपाल के सभी सम्मानित जन, मीडिया बंधु, सबसे महत्वपूर्ण मैं स्वागत करना चाहूंगा देश के विभिन्न भागों से पधारी टीमें, राज्यों की टीमें, अर्धसैनिक बलों की टीमें, आप सभी का देश की हृदय स्थली मध्य प्रदेश में एवं झीलों की नगरी भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये बताना चाहूंगा कि वाटर स्पोर्ट्स की तीनों ही विधाएं रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग में यहाँ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 22 टीमें भाग ले रही हैं। 557 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 123 महिला प्रतिभागी भी भाग ले रही हैं। कुल 360 मेडल, 6 ट्रॉफियां दांव पर होंगी। मेरी ऐसी आशा है कि आगामी 17 से 21 फरवरी के बीच आप सभी अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन यहां पर देंगे। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब निवेदन पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना जी से कृपया आपके उद्बोधन हेतु। चौबीसवीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन के मुख्य अतिथि माननीय श्री मोहन यादव साहब, मंच पर विराजमान एडीजीएसएस श्री राकेश गुप्ता साहब, एसीएस होम श्री कंसोटिया साहब, मैं 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 2024-25 के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। उत्साह, उमंग, आवेश, जोश, स्फूर्ति के संचार की अभिलाषा के साथ यह आयोजन श्रृंखला प्रस्तुत है। ध्वनि, प्रकाश, रंग का सुंदर समायोजन। यह आसमान भी उतर जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की हुकार होनी चाहिए। अब आयोजक सचिव IGSF श्रीमती कृष्णावेणी मैडम से निवेदन है, कृपया टीमों का शपथ ग्रहण करवाने का कष्ट करें। We promise that we will take part in 24th All India Police Water Sports Championship in fair competition, respecting the regulations
which govern them and with the desire to participate in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our nation and the glory of sports. धन्यवाद मैडम। अब 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, कृपया आपके उद्बोधन हेतु। अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर 5 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने आए देश भर के सभी पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सभी खिलाड़ियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जहां पुलिस एक और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम कर रही है, दूसरी ओर पुलिस बल खेलों में भी अपनी विशेष छाप छोड़ रही है। ये हमारे लिए हर्ष की बात है, मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे पुलिस बल के अनेक सदस्यों ने विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए देश का नाम रोशन किया है। पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए खेलों में भी अद्वितीय प्रतिभा, समर्पण और वैसे तो पुलिस नाम लेते ही एक स्फूर्ति स्वयं अपने शरीर में आ जाती है। मैं आपका इस नाते से भी हमारे सारे संगठनों में, सरकारी व्यवस्थाओं में एकमात्र हमारे ये खास करके जवानों का बल कोई जाना जाता, तो हमारे सशस्त्र जवान, सेना, पुलिस बल एक बार भर्ती हुए तब से लेकर रिटायरमेंट तक सारी उम्र जवान ही रहते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस नाते से। यहाँ जिस स्पर्धा की बात आ रही है, कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, इसमें 27 स्पर्धाओं के माध्यम से 360 मेडल्स और ट्रॉफियों का निर्णय होगा। 23 टीमों के 123 महिला वर्ग, 434 पुरुष वर्ग, कुल मिलाकर के 557 खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। जैसा कि बताया गया है कि अब से पहले 5 बार यहाँ इसी प्रकार की स्पर्धा का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है और ये 6ठी बार है। मैं मान के चलता हूँ कि मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, एक तरह से ये हमारा अर्ध कुंभ चल रहा है। ये अर्ध कुंभ की भी बधाई देता हूँ आपको खेलों के माध्यम। प्रयाग में मां गंगा के प्रांगण में जब मानव अलग प्रकार से अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बलबूते पर सनातन संस्कृति के ध्वजवहन करते हुए अगर वो अपनी उस कुंभ यात्रा की तरफ जा रहे हैं, और वैसे तो पंच महाभूत के तत्वों में जल तत्व की अत्यधिक अलग प्रकार की स्थिति है। हम सब जानते हैं प्रतिदिन हमारा स्नान होता है, स्नान से हमारी स्वच्छता भले ही आती है, लेकिन एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि मूलतः हिमयुग के बाद जब पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई तो जीव की उत्पत्ति जल से होती है। इसलिए जल सदैव जीव को लालायित करता है। इसलिए जीव को लालायित करने में वो थलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, हमेशा जल के प्रति उसका विशेष आकर्षण होता है। इसलिए कभी हमारा मन कहीं विचलित हो जाए, कभी हम किसी और घटनाक्रम में किसी कारण से मन की शांति की खोज की तरफ जाए, या नदी का वेग आपको सदैव आकर्षित करता है। हम सब उम्मीद करते हैं परमात्मा के दिए इस अद्वितीय देन में, खास करके खिलाड़ियों के माध्यम से हमारे देश के अंदर के अलग अलग कितना अच्छा लगता है। कोई राजस्थान से टीम आई, कोई लद्दाख से आई, कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों से आई है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और ऐसे राजा भोज का ये ताल है, कहने के लिए हमारा ये भोपाल है, लेकिन इस भोपाल में हम मान के चलते कि प्रदेश में हमारे पास समुद्र नहीं है, लेकिन हमारा भोपाल ताल समुद्र से भी कम नहीं है। हमें इस बात का आनंद है, इसका एहसास होता है। और रचना में रचना, तालाबों की रचना आपने कहीं और किसी प्रकार से देखी होगी, लेकिन 1000 साल पुरानी बांधों की रचना में
ये अद्भुत बांध बनाया गया, जिस बांध को किसी नदी की मुख्य धारा पे रोक करके पानी को स्टोर नहीं कर रहे, पानी को रोक नहीं रहे। इसका डिस्चार्ज एक बहुत छोटी सी धारा से एक साइड से निकाला गया, लेकिन पूरी चट्टानों के माध्यम से पानी रोक करके हमारे लिए आज भी बड़े बड़े बांधों को बनाने के लिए इस विधा का भी कितना महत्व है, ये राजा भोज के काल से जाना जाता है। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये बात सत्य है, स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और ऐसे में जब हम अपने स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के माध्यम से न केवल व्यायाम बल्कि हमारी मन बुद्धि आत्मा सभी के प्रकार से शुचिता का संकल्प भी होता है। मेरी अपनी ओर से एक बार इस समूचे आयोजन के लिए आपको बधाई। उम्मीद करूंगा यहाँ का आप जब अपनी पूरी प्रतियोगिता संपन्न करेंगे तो एक सुखद स्मृति लेकर के जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, कृपया स्मारिका के विमोचन करने का कष्ट करें। ये विशेष अवसर है। आज 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है, साथ ही स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है। हम सब इस विशेष क्षण के साक्षी हैं। की पहचान है, संघर्ष की ज्वाला में तपकर जो निखरे वही महान है। हर चुनौती को अवसर माने, हर बाधा को जीत बनाए। सच्चा खिलाड़ी वही जो गिरकर भी उठ जाए। देवियों एवं सज्जनों, 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के अंतिम पल की ओर, जहां प्रतिभागियों द्वारा रो पास का प्रदर्शन किया जाएगा। आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है रोइंग बोट का सिंगल स्तर। इस बोट को एक खिलाड़ी सीट में बैठकर सीट सिलाई करता है। सिंगल स्तर में टीम का नेतृत्व कर रही है ITBP एवं CRPF। आपके सामने मंच की ओर अग्रसर होता हुआ डबल स्तर। इस बोट को दो खिलाड़ी सीट लगाकर सीट सिलाई करते हैं। बोट के दोनों तरफ रिंग में पैडल लगाकर बोट चलाते हैं। आपके सामने टीम BSF एवं टीम पंजाब। मंच की ओर अग्रसर इस बोट को दो खिलाड़ी सीट लगाकर सीट सिलाई करते हैं। पंजाब एवं CRPF की टीम मंच की ओर अग्रसर होती है। मंच की ओर अग्रसर होता हुआ +4। इस बोट को 4 खिलाड़ी सीट लगाकर सीट सिलाई करते हैं। आपके सामने पुरुष का नेतृत्व UTP कर रही है और पुरुष टीम का नेतृत्व ITBP कर रही है। आपके सामने कैनन का प्रदर्शन किया जा रहा है। T1 टीम तेलंगाना एवं टीम BSF। अग्रसर होता हुआ C2। इसमें दो खिलाड़ी घुटने के बल खड़े होकर दोनों तरफ से पैडल चलाकर रेस करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर एवं ITBP की टीम मंच की ओर। मंच की ओर अग्रसर C4।
इसमें 4 खिलाड़ी घुटने के बल खड़े होकर दोनों तरफ से साइकिल चलाकर रेस करते हैं। ये ओलंपिक इवेंट है। आपके सामने असम एवं एसएसबी की टीम है। आपके सामने कराटे का प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें एक खिलाड़ी बैठकर तरफ से पैरों की बोट चलाकर रेस करते हैं। ये ओलंपिक इवेंट है। केवल का प्रतिनिधित्व कर रही है बीएसएफ एवं असम की टीमें। मैच में अग्रसर होता हुआ खेल इसमें 2 खिलाड़ी एक साथ बैठकर बोट को दोनों तरफ से चलाकर रेस करते हैं। ये एक ओलंपिक इवेंट है। आपके सामने है एसएसबी एवं सीआरपीएफ की टीम। मैच की ओर अग्रसर हो रहा है इसमें 4 खिलाड़ी एक साथ बैठकर बोट की दोनों तरफ पैरों से बोट चलाकर रेस करते हैं। ये ओलंपिक की टीमें हैं। ओलंपिक इवेंट है। आपके सामने बीएसएफ एवं आईटीबीपी की टीम। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका बचपन से जमीनी जुड़ाव चंबल और ग्वालियर से रहा, बाल्यकाल से लेकर शिक्षा, दीक्षा, राजनीति और जनसंघ ये सभी ओलंप यहाँ से उन्होंने प्राप्त किए। इसलिए इस माटी से लाने के लिए तो वही एक रास्ता जो पर बनाया गया है। माननीय हमारे बीच पधार चुके हैं। हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत, उनकी जोरदार आगवानी की जा रही है और मंच पर उनको पूरे सम्मान के साथ लेके आ रहे हैं। मध्य प्रदेश को निरंतर विकास की राह पर ले चलने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके साथ हैं अरे खुला रहने पूरे देश के लिए, अपने अंचल के लिए निरंतर सजग और सक्रिय रहने वाले वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री करण सिंह वर्मा जी, हमारे बीच में कैबिनेट कृषि मंत्री श्री हेदर सिंह कंसाना जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए हाथ उठाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें प्रदेश के ऐसे मुखिया का चंबल की धरा पर, जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी मृदु मुस्कान से जन जन के हृदय में विकास की आशा का दीप प्रज्वलित किया है। मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय अतिथियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी से कि वह मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन करें और मां शारदे के ही और सरस्वती जी का जिनको ऊपर वरद हस्त रहा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि हृदय, जिन्होंने अपनी राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण और निष्पक्षता के लिए एक अमिट पहचान बनाई, ऐसे सबके अटल, सदैव अटल, उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण।
पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, माल्यार्पण किया जा रहा है, दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। पंडित व्रत स्वामी जी पूरे वैदिक परंपरा से मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजन करा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय जहां भी होंगे, कृपया जो व्यवस्था में लगे पुलिस अधिकारी, उनसे मेरा अनुरोध है कि मीडिया के लोगों को डी में आ जाने दें। मीडिया के लोगों को डी तक आ जाने दें। व्यवस्था में लगे पुलिस अधिकारी जरा ध्यान देंगे, मीडिया के लोग आ जाओ। यहाँ पीछे के लोगों को दिख नहीं रहा है। वो पुलिस वाले जैसे व्यवस्था करेंगे वैसे आना भैया, अव्यवस्था मत करना, है ना। वो बताएंगे एक एक करके, आप आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आराम से फोटो ले लो, पीछे के लोगों को तकलीफ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन की हर समस्या पर एक नजर रहती है, सबकी खबर रहती है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को स्वागत, वंदन और अभिनंदन, और स्वागत के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सम्मानित स्वागत के लिए मंचासीन अतिथि को मैं महापौर साधु सोलंकी जी, सेकंडवा सौरभ सोलंकी जी साफा पिलाते हुए सबसे पहले स्वागत करें। आदरणीय महापौर महोदया। अरे इन्हें पीछे करो, थोड़ा आगे मत जाएंगे। अरे पीछे हो जाओ, पीछे आओ यार। सम्मानित जिलाधीश महोदय, एसपी साहब, आयुक्त नगर निगम महोदय, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। प्रभारी महोदय, एनएलसी जी, सांसद जी, महापौर जी, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैडम साइड से हो जाइए। स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जा रहा है। अरे प्यारो सर, इनको थोड़ा साइड से तो करो, लाइव में जा रहा है सर। तो बता दें आपको कि मुरैना में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा बनी है, जिसका अनावरण करने के लिए मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक रघुराज कंसाना जी, मनन मुंशीलाल जी, विधायक दंडोतिया जी, प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत करें। पूर्व विधायक अजय सिंह जी, राकेश मावई जी, परशुराम मुगल जी, अजय सिंह कंसाना जी का स्वागत करें। सम्मानित सभी अतिथि मंचों के स्वागत के लिए मैं आयुक्त नगर निगम ढाकरे जी से आग्रह करूंगा तो सभी सम्मानित मंचासीन अतिथियों का स्वागत करेंगे। तालियां भी बजाते रहे आप। आपके प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आनंद, ये उसको फोटो वाले मृदुल, तो बता दें आपको कि प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। मुरैना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा बनाई गई है, जिनका अनावरण आज होना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आज, यानी कि मुरैना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। बता दें प्रतिमा नदी जोड़ परियोजना की परिकल्पना के लिए वाजपेयी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए बनाई गई है। यह आदमकद प्रतिमा है जिसका अनावरण आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आगे बढ़ाया था। 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी थी और इसी के उद्देश्य से इस समस्या को हल करने के लिए परियोजना लाई गई थी और इसी के तहत आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुरैना पहुंचे हुए, मुरैना से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर कुछ ही देर में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। एक श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ हो रहा है।
सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और जिनके फूलों की पंखुड़ियां मानने तक नहीं पहुंची हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत, उनको स्वीकार है। संक्षिप्त स्वागत उद्बोधन के लिए मैं मध्य प्रदेश शासन की विकास योजनाओं को मुरैना की धरती पर नगर पालिक निगम के माध्यम से उतारने का प्रयास में जुटी श्रीमती शारदा सोलंकी जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और स्वागत भाषण। श्रीमती शारदा सोलंकी जी। भाग्यशाली है, वो सांसद है, विधायक है, लगातार आपके बीच विकास के नए नए कीर्तिमान बनवा रहे हैं। और मुरैना से तो थोड़ा मुझे कहने का लगता है कि भगवान ने ज्यादा आशीर्वाद दिया है। मुरैना जब परमात्मा ने कोई भाग्य लिखा हुआ जिले का, तो इसलिए मुरैना की धरती पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान विश्वनाथ शर्मा जी। और क्या अद्भुत आपकी अपनी मुरैना की छटा है, क्या क्या बात करूं। हेदल सिंह कंसाना जी कृषि मंत्री, कृषि का तो जैसे यहाँ धुना जल गया बाबा जी का। हमारे भाई साहब कृषि मंत्री, अब राज्य में कृषि मंत्री क्या धूम है, क्या बंधुओं की ठाई ठाई चलती थी। आज बदलते दौर में क्या समय आया है, विकास के कीर्तिमान किसान के खेत से आएंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारत सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से हमें कृषि मंत्री जैसा बड़ा पद माननीय नरेंद्र सिंह जी के माध्यम से मिला। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने घूमते हुए आशीर्वाद मांगा और हमारी सरकार बनी। हेदल सिंह कंसाना आपके कृषि मंत्री बने, ये राज्य के लिए उपलब्धि वाली बात। और तोमर जी, चार दूसरे तोमर जी, जोरदार अभिनंदन करो शिवमंगल सिंह जी को। मैं शिव की नगरी से आता हूं और नाम आपका शिवमंगल सिंह तोमर है। हमारी अपनी और विधायिका सीधी सरल सरला रावत जी, जोरदार अभिनंदन बहन जी का। मंच पर विराजमान भूल गया मैं, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने राजस्व मंत्री श्रीमान जोरदार करण सिंह वर्मा जी का, जिनके कारण से आज हमारे किसानों के लिए उनका नामांतरण कराना हो, बंटवारा कराना हो, जब देखो जब पटवारी के चक्कर खाना पड़ते, पटवारी कलेक्टर के बाप बन जाते, समझते ही नहीं क्या हो गया है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हम रजिस्ट्री करा के आए, कितना आदमी परेशान होके आए, लेकिन नामांतरण तो बिना पटवारी के होता ही नहीं था। आपने पाप ही मिटा दिया पटवारी का, जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस व्यवस्था के माध्यम से, साइबर तहसील के माध्यम से। अब किसानों के लिए अपना नामांतरण करे, बंटवारा करे, अरे हमारी प्रॉपर्टी हमारे बाप दादाओं की, पटवारी लगा अपनी कृषि निगाह लगा के। मैं ज्यादा जोर से नहीं कर पा रहा ताली, ऐसा लगता ज्यादा ही परेशान थे। लेकिन अब नई व्यवस्था के बलबूते पर हमारी इस राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर आज पूरे मंच के लिए जोरदार माननीय विधायक जी का भी जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे दिनेश गुर्जर जी, आपने अपने इस नए उत्तरदायित्व के आधार पर यहाँ के विधानसभा के विधायक भी हैं और सच्चे अर्थों में अटल जी की प्रतिमा, और यह हमारी अपनी विरासत है। अपने आधार पर मैं भी अटल जी के बारे में दिनेश जी आपको जोड़ के बात कहूंगा, जो उनका भाव है। मानिए लाइन से वो पहले महापौर जिनने बुलाया, जोरदार बहन जी के लिए ताली बजवाइए, जोरदार महापौर हमारी, जिनके कारण से आज हमको प्रतिमा मिली है। और श्रीमती शारदा सोलंकी जी, आपका भी अभिनंदन।
और 1 दंडोतिया, 2 दंडोतिया, 3 दंडोतिया, जोरदार दंडोतिया अभी पूरे मंच के लिए है। वो भी है, अरे सारे दंडो, मेरे को क्या मालूम, ये भगवान की धरती है। आज अपने पूरे मंच पर यहां से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मुंशीलाल जी, योगेश पाल गुप्ता जी, राधा रमन दंडोतिया जी, दिनेश गुर्जर जी, रघुराज जी, सुबेदार सिंह जी अभी थे, कहीं तो उधर हो गए, राकेश मावई जी, परशुराम मुदगल जी, बलवीर भाई हमारे साथ ही थे उस समय 13 से 18 में, भोले भंडारी बलवीर भाई। इस अवसर पर पूरा मंच, ज्यादा नाम बोलूंगा, शंकर बाबा सिंह कुशवाहा जी से लेकर के पूरे मंच का अभिनंदन कर दो, जोरदार ताली बजाकर। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। हमने चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा, हमने भगत सिंह जी को नहीं देखा, हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा, हमने महात्मा गांधी जी को नहीं देखा। आजादी के लिए ऐसे कितने सारे क्रांतिकारी, शहीद, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को लोकतंत्र की बड़ी मिसाल दी, उन सबको प्रणाम करता हूं। लेकिन उनका समुचित रूप आजादी को जीते जी अपने जीवन से बताने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने देखा है, एहसास हो गया है कि हमारे इन क्रांतिकारियों ने अपने खून की शहादत अगर दी है तो लोकतंत्र का सच्चा नायक कैसे होना चाहिए। एक व्यक्ति में पूरा लोकतंत्र समाया हुआ था, जिनके बलबूते पर इंदिरा जी अगर बांग्लादेश से 2-2 हाथ करती है तो वो कहते हैं देवी दुर्गा, साक्षात दुर्गा नेता अपोजिशन का लीडर बोलता है, जोरदार अभिनंदन पर। ये उनकी भावना है। कोई कांग्रेस नहीं, कोई दूसरा दल नहीं, हमारे देश की सीमाओं के साथ अपने देश का गौरव अगर बढ़ता है तो लोकतंत्र का तकाजा होता है कि ऐसा नेता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, एक साथ एक जैसी भाषा बोले। ये अटल जी ने करके दिखाया था, हमारे लिए वो गौरवशाली पक्ष है। और एक बार नहीं, अटल जी ने जब भी मौका पड़ा, नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित रूप से भारत की बात रखने के लिए अपोजिशन के नेता के नाते भाई साहब गए थे ना अटल जी अपने देश के मान सम्मान के लिए, वो तो विपक्ष में थे, लेकिन उनका मन कितना बड़ा, उनका मन उनके कद से मालूम पड़ता है। अपनी जो माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कहा, उनका मन इतना बड़ा कि कद उनका अपना आप में और बढ़ता और पद छोटा पड़ जाता, क्योंकि देशभक्तों का पद उनकी मन की भावनाओं से निकलता। और उन्होंने जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष में जो बात रखी, आज भी इतिहास गौरवान्वित होता। जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। और नैतिकता की मिसाल हमने हरिश्चंद्र नहीं देखा। बनारस के ऊपर कोई पुरानी बात होगी, जिनने अपने उस नौकरी करते करते जिसका अपने उस शमशान घाट में हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी, पत्नी गिरवे रखी थी, बेटा पत्नी के साथ गया हुआ और खुद एक चंडाल के नौकरी कर रहा है, लेकिन बगैर टैक्स के किसी को नहीं जलाने देने की वो कठिन परीक्षा हरिश्चंद्र के काल में हुई थी कि बेटा भी अगर लाश बन के जलने आए, एक ही बेटा, और हरिश्चंद्र ने हाथ खड़ा कर दिया कि बगैर दिए मैं अपनी इस व्यवस्था का बदलाव नहीं करूंगा। धरती कांप गई थी, भगवान का सिंहासन हिल गया, लेकिन हरिश्चंद्र ने सच्चाई के लिए दुनिया में इतिहास बनाया। हमारे लिए वो गौरव की बात है। और हमने अटल जी को देखा, सत्ता को लात मारते हुए, एक वोट नहीं है तो सत्ता छोड़ दी, ये नेता का कोई चरित्र है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जोरदार अभिनंदन करें। एक वोट के कारण से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सत्ता को
बाहर कर दिया। उनने कहा अगर ऐसी सत्ता जो नैतिकता के बलबूते पर अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं पाप के इस भाग में कहीं भागीदार नहीं बनूंगा। उन्हें चिमटे से पकड़ने की बात कही कि ऐसी व्यवस्था में तो मैं अगर चिमटे से भी छूना पड़े तो चिमटे से भी छू करके ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। ये जो नैतिकता का तकाजा है, इससे भारत गौरवान्वित होता है, इससे भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा निकलती है। और मजा तो तब आया, आज बड़े बड़े देश और उस समय भी और बड़े देश जब अपनी अपनी बड़ी बड़ी सत्ताएं देश भर में दुनिया भर में, उस समय दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा भारत की स्थिति और कमजोर थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का कवि हृदय बहुत कोमल थे। उनका मन का भाव ऐसा कहते अटल जी के इतने विनम्र, इतने सरल, इतने निष्प्रभाव कि मोम भी शर्मा जाए, इतने नरम, लेकिन अंदर से वज्र से भी ज्यादा कठोर। देश को परमाणु बम चाहिए था तो देश के अपने नए वैज्ञानिक अब्दुल कलाम उस समय कैसी दिशा में गए, जैसे भी गए, लेकिन देश का सम्मान बढ़ाने के लिए पोखरण परमाणु करने का काम किसी ने कराया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया। ये हमारे लिए गौरव की बात। और उस समय तो चंबल का असली रूप दिखा कि अटल जी सच्चे में गवलदेर में रहते। जब एक बम फूटा तो दुनिया में हाहाकार मच गया, अरे ये क्या हो रहा, क्या हो रहा। वो तो गवलदेर चंबल वाले थे, दूसरा धम एक और फोड़ा अभी और ले, फिर मालूम पड़ा दूसरे दिन कि ये क्या हो रहा है, तो तीसरा फिर फूटा, लगातार चौथा, पांचवा। ये चंबल के लोग कम पड़ते, वीरता में जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जब आ गई अपने वालों पे तो जहां तक जा सकते हैं, वहां तक हिमालय की चोटी इनका हौसला कम करने में छोटी पड़ जाएगी। ये हमारे अपने देश का इतिहास और ये हमारे अपने चंबल का विरासत का गौरवशाली इतिहास। मैं आज के इस अवसर पर आज वो प्रतिमा की हाइट देख रहा था भाई साहब, तो मुझे लगता है कि वो पोखरण के परमाणु से जोड़ के बनाई है आपने, इतनी ऊंची बनाई है, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे यहाँ तो दिखेंगे मिलेंगे अपनी जगह है ही, लेकिन हाईवे से भी कोई निकलेगा तो मुरैना से अटल जी बात करते दिखाई देंगे कि हाँ यही खड़े हैं चंबल के शेर। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नगर निगम को बधाई देना चाहूंगा। आपने ये तालमेल करके अच्छा किया कि वो हाइट मिले आपने। देखो प्रतिमा तो बनती है, लेकिन प्रतिमा के कारण से ये हाईवे से निकलने वाले लोगों का भी कोई भी चौराहे पे प्रतिमा, अरे परमात्मा ने समय तो सबको बराबर दिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय न कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है, लेकिन इस जीवन का जो सदुपयोग करे, और उनका जीवन तो अपने परिवार के लिए था ही नहीं, पूरे भारत माता के चरणों में सच्चे सपूत की तरह अच्छे खासे पढ़ लिख करके और इतने बड़े कवि बन करके सच्चे अर्थों में देश का लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए 5 प्रधानमंत्री के सामने 50 साल तक विपक्ष के नेता की भूमिका अगर निभाने वाला कोई शख्स है वो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी है। हमें इस बात का गर्व, लोकतंत्र इससे जिंदा रहता है। ये परीक्षा होती है, ये सहनशीलता होती है, ये लोकतंत्र के प्रति सच्ची भावना होती है तो लोकतंत्र जवान होता है। ये तो आसपास के देशों में देख लो, आसपास के अपने साथ आजाद हुए वो देश भी और दूसरे देश भी अच्छे अच्छे के पांव गिर जाते हैं, अपने आप में घबरा जाते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो बात आई है, कहा था कि 2 है तो हंसो, आने वाला समय बताएगा आपकी पार्टी पे हंसेंगे। मैं उससे नहीं जोड़ रहा हूं राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन मन का भाव राजनीतिक दृष्टि से ये बात बताती है जो इंदिरा गांधी जी ने जनता पार्टी के शासनकाल में बताई कि विराट पराजित हो गए, कोई बात नहीं, जोरदार तालियां इंदिरा जी के लिए भी बजा इस माध्यम से जिनने अपने उस उदात्त भाव के आधार पर। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब चुनाव हारे तो हारने में भी कोई गम नहीं, इसलिए कहावत के रूप में क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला
ये भी सही, वो भी सही। ये है विराट व्यक्तित्व अटल जी का। ये जो भाव है, इस भाव से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनकी 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर ये जो हमारा अपना कार्यक्रम है, मैं नरेंद्र सिंह जी भाई साहब और पूरे मंच का आभार मानता हूं। आपने शताब्दी को सार्थक किया, जोरदार अभिनंदन करो अपने इस काम के माध्यम। अटल जी की शताब्दी का प्रारंभ हुआ, 1 साल चालू हुआ मूर्ति का अनावरण के साथ। तो ये मैं मान के चलता हूं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, अटल जी को, उनके कामों को जीवन भर भारत वाले नहीं भूल पाएंगे। आज जब मैं यहाँ काम करने आ रहा हूँ तो बहुत सारी बातें अलग अलग करनी थी, लेकिन आज तो अलग प्रकार का दिन है हमारा। मुरैना में पता नहीं, मुरैना, चंबल, श्योपुर, इसमें कुछ ज्यादा ही अलग दुनिया की खुशबू आती। ये प्रकृति के साथ जीवन भी अलग प्रकार के जीते हैं। हमारी छिपरा खवा के चंबल बन जाती, पता ही नहीं चलता। ये चंबल माता अपने आप में कब यमुना को जीवन दे देती। यमुना जी से गंगा जी की गंगा सागर तक यात्रा होती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, अब चंबल, पार्वती, काली सिंध, इन्होंने धारा बदली है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम के माध्यम से। हमारी यमुना तो मुस्कुराएगी अपनी जगह, लेकिन आपका मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, देवास, मंदसौर, ये पूरा क्षेत्र चंबल से लगा के मालवा तक का आने वाले समय में सिंचाई का पानी खेत में मिल जाए। किसी आदमी को ऐसा लगता है, बीमार आदमी को संजीवनी बूटी मिल जाए। ऐसे भारत पत्थर नहीं देखा, लेकिन खेत तो हमने सबने खेतों के अंदर देखा। आज परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 70,000 करोड़ की योजना के बलबूते पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर ये नदी का एक नया युग प्रारंभ होने वाला है, जिसमें पीने का पानी भी, सिंचाई का पानी भी और उद्योग धंधों के लिए भी पर्याप्त पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। और अब तो हमने देखा, नरेंद्र मोदी जी ने आके चीता छोड़ा था। पर्यटन का नया युग चल रहा है आने वाले समय में। अब यहाँ चीता तो छोड़ा, आदमी घड़ियाल छोड़ने भी आया। पता नहीं हमारी जो सहअस्तित्व की भावना का कितना आनंद है हमारे लिए चीता। अरे मेरे मित्र बोल रहे थे कि भैया तुमने थोड़ी सावधानी से क्यों नहीं छेड़ा, ऐसे ही छोड़ दिया। पिछली बार मैं चीता छोड़ने आया, हमने कहा भैया मेरे पे भी चंबल का असर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब वो सड़क पे घूमेगा चारों तरफ, और जो रिपोर्ट बताई जूलॉजिकल वालों ने कि आज तक चीता ने कभी किसी व्यक्ति पे हमला ही नहीं किया, याद इतिहास में कभी मनुष्यों पे हमला नहीं किया। इसका मतलब है कि वो हमारे साथ रहने को तैयार है, तो हमको क्या परेशानी। अपने यहाँ तो ये दुनिया ऐसी चलती है। काल के प्रवाह में जोरदार अभिनंदन को पहले डकैतों को पाल लेते थे, अब डकैतों को ठिकाने लगाया। ये चंबल वालों की पहचान है, जिनने जीवन में अपनी सच्चे अच्छे के माध्यम से मेहनत के बलबूते पर ये गुंडागर्दी पानी क्या क्या हो जाता था डकैतों के माध्यम से। लेकिन आज समय बदला है हमारे सबके बीच। आज जब मैं विकास की बात करूंगा तो उसके पहले 2 बातें और भी करना है। यहाँ मुझे बहन ने कुछ अपना मांग पत्र भी दिया, जिसके माध्यम से बड़ोखर नरुआ सोवरन गार्डन से इमलिया रोड तक 12 करोड़ की दोनों साइड स्ट्रीट लाइट और नाली रोड की आपने डिमांड की है। मैं मंच से घोषणा करता हूं ये काम किया जाएगा। जोरदार ताली वाली बजा करके अपने काम की बात करें। नगरीय सीमा में 12 पंचायतों के लिए अब ये नगर निगम में शामिल आ गई। ये बात सही है कि कई बार कठिनाई आती है कि पहले गांव मिल जाते हैं और नगर निगम बड़ी हो जाती है, और बाद में वो गांव के लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो तो पंचायत थी, बाद में पंचायत का क्या करे, लेकिन नगर निगम हो गई। तो इन गांवों के अंदर भी विकास का काम होना चाहिए। तो आज यहाँ 12 उन पंचायतों के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति देने की यहीं से घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगर निगम के इस अच्छे काम के लिए। मुरैना शहर का MS रोड, जरा तोमर जी बैठ जाओ
13 पंचायत, चलो 13 भी जोड़ दो भैया, तोमर साहब की बात मानना पड़े सांसद जी की, 13वीं पंचायत के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, उनके भी पैसे देंगे। इस अवसर पर आज यहाँ विद्युत पोल हटा करके, ट्रांसफार्मर भी हटा करके अंडरग्राउंड करने के लिए, ये क्या लाइट का मामला है? उल्टे सुलटे तार जा रहे हैं। ठीक है भैया, तार अंदर करेंगे, 10 करोड़ रुपए इसकी देने की घोषणा करते हैं, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने शहर का सौंदर्यीकरण के लिए ये भी अच्छी डिमांड है। आपने कहा बोट क्लब बनाना, आसन नदी पर बोट क्लब बना ना, चलो भैया, विधायक जी ने भी कह दिया, सांसद जी ने भी किया, भाई साहब ने भी कहा, जोरदार अभिनंदन करो। इसको बोट क्लब बनाया जाएगा ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी ये बेहतर से बेहतर काम हो सके। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन हमारा घड़ियाल छोड़ने का समय हो गया, तो अगली बार फिर आने वाले हैं। बहुत अच्छी अपने आप में ये सवा दोपहर का समय, मुझे तो डाउट ही था भाई साहब कि मैं बिल्कुल टाइम का आ गया, लेकिन आपने आपके प्रेम में वास्तव में आशीर्वाद मिला है, ये विश्वास बना रहे, और आपने जो भावना व्यक्त की, जोरदार अभिनंदन करें। और मेरी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। अभी हमारे अतिथियों को प्रतीक चिन्ह
बता दें कि मुरैना में इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, जहां पर चंबल नदी में कुछ ही देर में वे घड़ियाल छोड़ने वाले हैं। चंबल अभ्यारण्य की सुविधाओं का वे अवलोकन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुरैना की है, जहां पर वन्य जीवों के संरक्षण का संकल्प लिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पहुंचे हुए हैं। चंबल नदी में घड़ियाल छोड़ने वाले हैं और चंबल अभ्यारण्य की सुविधाओं का अवलोकन कर रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुरैना से ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में इस वक्त मौजूद हैं। चंबल नदी में कुछ ही देर में सीएम